नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं आपको कटिहार से एक हृदय विदारक घटना का जिक्र कर रहा हूं, जिसे देख करके आपके रोंगटे तो खड़े हो ही जाएंगे। ये इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। घटना ही कुछ इस प्रकार की है। सुशासन की सरकार में महिलाओं की कितनी अब इज्जत रह गई है और किस तरीके से एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को पूरी रात पिटाई की गई है और गांव के जो लोग हैं उसमें टीनेजर्स हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि टीनेजर्स हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में बैठे लोगों के बीच उस बच्ची का, उस लड़की का वस्त्र ही चीरहरण ही नहीं किया, बल्कि उसके अंग प्रत्यंग के फोटो लेकर के वायरल भी किया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, कहाँ का चर्चा करें जहाँ का नाम नहीं आए इस तरीके की घटना में। जी हाँ, यह मामला कटिहार का डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत केलाबाड़ी गांव से है, जहां एक प्रेमी प्रेमिका को पूरी रात पकड़ के पीटा जाता है। पंचायत बुलाई जाती है और उस पंचायत में शरेआम दोनों को नंगा करके घुमाया भी जाता है और किस तरीके से, कितनी हैवानियत से उसको किया जा रहा है, इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये अब वीडियो में हम आपको बहुत सारी उस घटना से संबंधित ऐसे ऐसे वीडियोस उपलब्ध हो गए जिसे मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये स्थिति है, महिलाओं की क्या इज्जत रह गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये आदिवासी समाज की महिला लड़की है और आदिवासी समाज का लड़का नहीं है, वो लड़का किसी अन्य समाज का है, जिसका घर हसनगंज प्रखंड के लखनपुर गांव का बताया जा रहा है। युवक है, जब दोनों युवक और युवतियों को नंगा करके पीटा जाता है, इतना ही नहीं उसके बाल छील दिए जाते हैं, उसके अंग प्रत्यंग के तस्वीरें खींच करके सरेआम की जाती है, सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। और जब पुलिस प्रशासन को किसी तरीके से यह पता चल जाता है कि इस तरीके की वारदात डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत केलाबाड़ी गांव में हुआ है, तो जब अभियुक्त को पकड़ा जाता है तो CPIM के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके लीडर उस लड़के को, जिसे पुलिस ने पकड़ा है, उसे छुड़ाने के लिए थाने पर धरना और प्रदर्शन करने लगते हैं। क्या इज्जत रह गई महिलाओं की और क्या इज्जत रह गई इन पार्टियों के नेताओं की और पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो कि एक लड़की की प्रतिष्ठा को इस तरीके से उछाल देते हैं। और जब पुलिस प्रशासन हरकत में आती है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, थाने का घेराव करते हैं। क्या अब यही रह गई सुशासन की परिभाषा? क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन और क्या यही है बिहार की सभ्यता और संस्कृति? बड़ा सवाल है। यहाँ पे लोगों को निश्चित तौर पे देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि इस तरीके की घटना का अंजाम सरेआम नहीं दिया जा सकता या किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कम से कम सुशासन की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यह निहायत ही कटिहार को, क्या पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है। मैं निश्चित तौर पे वहाँ के ज़िलाधिकारी, कटिहार के ज़िलाधिकारी, कटिहार के आरक्षी अधीक्षक SP महोदय से, साथ ही बिहार के DGP से भी BT न्यूज़ अनुरोध करेगा कि इस तरीके की घटना पर जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इस घटना से संबंधित, कि वो ये है कि जिस तरीके से आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से टीनेजर्स हैं जो
चीरहरण कर रहे हैं, जो वस्त्र खोल रहे हैं, ज़बरदस्ती पीटा जा रहा है, वो सभी के सभी अंडर 18 दिखाई देते हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और देखिए कि वो बच्ची किस तरीके से अपनी आबरू को ढकने के लिए, अपने को बचाने के लिए किस तरीके से वो बिलख रही है। और इन दरिंदों को सिवाय उसके अंग प्रत्यंग देखने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। तो ये है बिहार की स्थिति। चुनाव सर पे है और ऐसी पार्टियां जो इस तरीके के घृणित अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़ी है, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए और उनका बायकॉट भी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने जिस तत्परता के साथ लोगों की गिरफ्तारी की है, ये अपने आप में एक बेहतर मिसाल है। डंडखोड़ा की पुलिस को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आप बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ।